क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शंकु की ऊंचाई में वृद्धि 2% है। एक शंकु की ऊंचाई में वृद्धि 2% है तथा इसका अर्ध शीर्ष कोण अपरिवर्तित है, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सन्निकट प्रतिशत बढ़ोतरी वृद्धि क्या है, ये आपको निकालनी है। थोड़ा सा समझिए इसको। मैं एक शंकु बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शंकु बना देता हूँ, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। देखिए यह एक शंकु हो गया, ठीक। अब देखिए शंकु के ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, यानी यह ऊंचाई बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है किसी दर से। वह दर क्या है, 2% बढ़ रहा है, मतलब जितना भी ऊंचाई हो उसका यह 2% बढ़ रहा है। तो मान लो मैं ऊंचाई x मान लेता हूं। माना शंकु की ऊंचाई x है। शंकु की ऊंचाई क्या है, x है, ठीक है। और यह x से अब बढ़ रहा है 2% की दर से। अच्छा, इसके अर्ध शीर्ष कोण अपरिवर्तित है, यानी कि यह कोण, इसको मान लो मैं थीटा मान लेता हूं। अच्छा, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। अर्ध शीर्ष कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। तो ये अपरिवर्तित रहा है, तो जाहिर सी बात है, आप सोचो पहले, अगर यह अपरिवर्तित रहा और शंकु की ऊंचाई बढ़ती गई तो आधार की त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आधार के त्रिज्या में कोई परिवर्तन आएगा जी, नहीं आएगा, क्योंकि यह कोण परिवर्तित नहीं हो रहा। कोण ये थीटा हमेशा निश्चित है, ठीक है, फिक्स है। तो अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इसका O, A और यहाँ पे B नाम ले लूं, तो अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, ये AB निकालना चाहूं और OB निकालना चाहूं, तो आप यहाँ पे tan थीटा बराबर ले लोगे, tan थीटा लंब यानी कि AB और बटा में आधार OA, ठीक है। tan थीटा बराबर में AB और बटा में OA कितना हो जाएगा, x ना, यानी कि AB बराबर आ जाएगा x tan थीटा। यह हो गया x tan थीटा। अच्छा, OB की बात करते हैं, तो आपको cos लगाना होगा। cos थीटा बराबर आधार और बटा में कर्ण, यानी कि आ जाएगा OA बटा में OB। तो cos थीटा बराबर में OA बटा में OB ना, आधार बटा में कर्ण, यानी कि हो जाएगा आधार है आपका, आधार यानी कि OA, यह है आपका x और बटा में कर्ण है OB, यानी कि OB बराबर हो जाएगा x बटा में cos थीटा, x बटा में cos थीटा, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो OB बराबर में हो जाएगा यहाँ से x sec थीटा, x sec थीटा हो जाएगा ना जी। चलिए x sec थीटा हो जाएगा। अब देखो, चलिए ये आपका हो गया x sec थीटा। अच्छा, क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि ऊंचाई में जो वृद्धि हो रही है, शंकु के ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि जो हो रही है वह क्या ले लेते हैं, डेल्टा x, ऊंचाई x माने तो डेल्टा x हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, x का ऊंचाई का कितना 2%, यानी कि x गुना में 2 बटा में 100, ठीक है, यानी आ जाएगा 0.02x, इतना वृद्धि होगा, 0.02x की वृद्धि हो रही है। चलिए, तो अब इसके बाद लिखते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वृद्धि प्रतिशत है वो निकालना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है आपका x tan थीटा, पाई r और l के जगह पे है x sec थीटा, और प्लस में पाई r स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, पाई r l प्लस में पाई r स्क्वायर, यही ना होता है जी पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह पाई r के जगह पे यह, l के जगह a, और पाई r स्क्वायर, तो r के जगह पे क्या है x tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा पाई x स्क्वायर tan थीटा sec थीटा और प्लस पाई x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से पाई x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, a बराबर में आ जाएगा पाई x स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा इंटू में, तो इंटू में इसको पहले लिख लेते हैं, कांस्टेंट है एक्चुअल में, tan थीटा sec थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में पाई x स्क्वायर। एक्चुअल में ये कांस्टेंट है क्योंकि थीटा अपरिवर्तित रह रहा है, कभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट है।
हमें यहाँ x आपका वेरिएबल है क्योंकि x में चेंज हो रहा है, ऊंचाई में चेंज हो रहा है। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dA बटा में dx आ जाएगा। ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, tan थीटा सेक थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा और इनटू में इसका 2 पाई x हो जाएगा ना 2 पाई x। चलिए अब देखिए इसके बाद हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है इसके बारे में पता करना है, यानी कि डेल्टा ए बराबर में हो जाएगा dA बटा में dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, तो इसका वैल्यू यह रहा tan थीटा सेक थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में आपका 2 पाई x और डेल्टा x का वैल्यू कितना है, तो इसका है 0.02x। यही ना है आपका डेल्टा x का वैल्यू, हम लोग ऊपर निकाले हैं। चलिए अब यहां से यह हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में आपका 2 पाई, ये 2 से इंटू कर दो ना तो हो जाएगा आपका इंटू में 0.04 पाई x स्क्वायर। ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। अच्छा, इसका आपको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि प्रतिशत निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो इतना यह जो वृद्धि हो रही है उसको और बटा में जो क्षेत्रफल है पहले से उसको और गुना में 100, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने बता रखा था शुरू में ही आपको प्रतिशत निकालने के लिए। तो इसका वैल्यू यह रहा tan थीटा सेक थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में 0.04 पाई x स्क्वायर बटा में आपका क्षेत्रफल जो था, तो क्षेत्रफल क्या है आपका tan थीटा सेक थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू पाई r स्क्वायर, पाई x स्क्वायर, r के जगह x था, ऊंचाई आपका यही ना था, ये रहा एरिया, पाई x स्क्वायर था। ठीक है, और इंटू में आप 100 कर दो, ये आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो पाई x स्क्वायर कट गया, यह पूरा 0.04 में 100 से गुना कर दो, यानी 4% पृष्ठीय क्षेत्रफल में यह वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में आयतन में भी पूछ रहा है। तब चलते हैं अब आयतन के लिए। यहाँ पे क्या है जी, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी भी क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि x tan थीटा का स्क्वायर और इंटू में h, यानी h की जगह पे x है आपका, यानी आ जाएगा 1/3 पाई x क्यूब tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ x स्क्वायर और x क्यूब हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा। चलिए आपका आयतन रहा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। x यहाँ पे चर है, थीटा तो आपका कांस्टेंट है ना जी, dv बटा में dx क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पावर नीचे उतरेगा, पावर में से 1 घटेगा तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा ना जी, 3x स्क्वायर x है, 3x स्क्वायर होगा और 3 से 3 कट जाएगा आपका 1/3 पाई इसका 3x स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट है ना जी। चलिए तो यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा, यानी पाई x स्क्वायर tan थीटा आ जाएगा। चलिए अब देखिए, तो हम लोग आयतन में वृद्धि जो हो रही है उसके बारे में बात करना है, यानी कि पहले डेल्टा v तो हो जाएगा dv बटा dx इंटू में डेल्टा x। तो dv बटा dx का वैल्यू यही है पाई x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू में डेल्टा x का वैल्यू, तो डेल्टा x का वैल्यू हमारे पास यहाँ है 0.02x। चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.02 पाई x क्यूब tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है वो निकालना है। आयतन की सन्निकट
प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, प्रतिशत वृद्धि क्या हो रही है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो जो आयतन है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है वह, और बटा में शुरू में जो आयतन था वह, और इनटू में 100, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0.02 पाई एक्स क्यूब tan स्क्वायर थीटा, और बटा में जो शुरू में आयतन था तो 1/3 पाई एक्स क्यूब tan स्क्वायर थीटा, और इनटू में आपका 100, शुरू वाला आयतन नहीं था, ये कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक पाई से पाई कट गया। यहाँ देखो ये जाकर ऊपर गुना करेगा, तो ऊपर गुना करेगा तो ये हो जाएगा 0.06 और इनटू में 100%, यानी आ जाएगा 6% आयतन में वृद्धि होगी। ये आपका पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।